हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, आज हम जमालपुर में जो एग्ज़ाम आयोजित की गई थी 22 नवंबर 2019 को, उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन और आंसर विश्लेषण के साथ करा दिया है। पार्ट 2 में 51 से लेकर 110 तक क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 10 राजभाषा के भी रहेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए, और जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में दूसरे जोन में भी रिपीट किए जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पार्ट 1 का अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसी में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। दोनों वीडियो देखिए और क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि किस तरह से, खासकर जो जमालपुर में हैं उनको ज़रूरी है कि देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उससे संबंधित नोट्स हमसे डिमांड कीजिएंगे, हम उनको देंगे। तो चलिए 51 से शुरू करते हैं। ABC विश्लेषण द्वारा, ये ABC इज डन बाय डैश इज डन बाय ABC एनालिसिस। कौन सा जो ABC का विश्लेषण है किसके क्या होता है, उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। ठीक है, इसका ए है इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सीम वेल्डिंग क्या है? कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, याद रखिएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। डैश कटिंग इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को कट करने के लिए कौन सा कटिंग यूज किया जाता है? तो ये जो प्लाज्मा कटिंग है, प्लाज्मा आर्क, वो उसी से स्टेनलेस स्टील का कटिंग होता है। और 54 की तरफ चलते हैं। फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सल इज डन बाय। जो व्हील, एक्सल और व्हील को जो फिटिंग किया जाता है व्हील के साथ, उसको किस प्रक्रिया के तहत फिट किया जाता है वही पूछ रहा है। तो इसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। और ये श्रंक जो है ये CTRB से रिलेटेड है। 55 देखिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिफाइंड। ये जो थर्मोडाइनमिक्स जो है उसका दूसरा नियम इंट्रोपी से संबंधित है, इंट्रोपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 की तरफ। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा नियम है वो इंट्रोपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? ये तो सबको मालूम है, वर्षा के पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा वेल्डिंग में यूज होता है? तो कुछ ऑप्शन है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग। चलिए और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद ऑप्शन में सी में है 3 टिग वेल्डिंग। उसके बाद नन ऑफ द एबव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टिग वेल्डिंग। ठीक है, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसको कहता है। उसके बाद 58 देखिए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ग्लास इज। ग्लास का जो रिजिडिटी का मॉडुलस पूछ रहा है, तो वो जो है इसका हो जाएगा 26.2 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 26.2, ठीक है, पॉइंट नहीं, हाँ 2 इसका आंसर होता है, इसलिए इसका नन ऑफ दीज लेंगे, डी। उसके बाद 59 देखिए। स्टील कैन बी हार्डनेस क्विकली बाय। किस प्रोसेस से स्टील को हार्ड किया जाता है, हार्डनेस किया जाता है, वो आपको पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60। द मोस्ट डिजायरेबल मेथड ऑफ इंक्रीज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ किससे इंक्रीज किया जाता है, वो आपको पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ग्रेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, ग्रेन रेनफोर्समेंट होता है। ये स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आयरन वगैरह से, मेटल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज कास्ट आयरन इन ग्रेटर दैन।
अच्छा, ढलवा लोहा जो होता है, कास्ट आयरन होता है, उस पर कार्बन की प्रतिशत इसमें से किससे ज़्यादा होती है ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है 2.5% से 4% होता है, ठीक है। तो 2.5% से कम कौन है, तो ये वाला है 2.1 है, इसको ले लेंगे। 2.1 से 2.5% से 4% होती है, क्योंकि 2.1 है जो 2.5% से कम है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज इन BLC वैगन। BLC वैगन में किस प्रकार की ट्रॉली का यूज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो ट्रॉली होता है कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF20, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मॉडिफाइड है, ठीक है। ये जो बोगी है मॉडिफाइड है, इसका LCCF20 इस पर लिखा हुआ रहेगा। व्हाट इज़ द कंडेमनिंग लिमिट डायमीटर ऑफ कैसनव बोगी। कैसनव बोगी का जो नया है, अच्छा ये 63 छूट गया। द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा टॉर्च इज डन इज़ द ऑर्डर ऑफ। अच्छा, जो प्लाज्मा का टॉर्च होता है, प्लाज्मा वेल्डिंग का, उसका जो टॉर्च का टेम्परेचर 33,000 डिग्री सी लगभग होता है, ठीक है। उसके बाद 64 देखिए। व्हाट इज़ द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ डायमीटर इन कैसनव वर्सन। सभी कैसनव जो बोगी है उसका व्हील का डाया कितना होता है, कंडेमनिंग 906 होता है, और नया में 1000 होता है, याद रखिएगा। बेस इसका 2000 ±5 में होता है। चलिए 65 की तरफ चलते हैं, दूसरा पेज में। 65 में देखिए क्या बोलता है। सिंगल वी एंड सिंगल यू बट वेल्ड आर यूज फॉर सीट ऑफ थिकनेस अप टू। सिंगल वी और सिंगल यू जो है कितना थिकनेस तक के मेटल को वेल्डिंग यूज करने के लिए है, वो आपको पूछ रहा है। तो जो सिंगल यू है और सिंगल वी है वो 5 से 15 mm तक का है, ठीक है, 5 से 15 mm। उसके बाद अगर आपको डबल यू का अगर ये पूछे तो 15 mm से एबव, ठीक है, एबव 15 mm से एबव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या है। जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, लोहे का उसमें चोट ऊपर से डाला जाता है, ठीक है, उसमें वेल्डिंग होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का वेल्डिंग इसमें ऑप्शन में इसका आंसर सी है। ए प्रोसेस इन विच आर्क मेंटेन अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। ब्लैंकेट मतलब कंबल नहीं, एक तरह से कवर उसको प्रदान करता है फ्लक्स, तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 67 देखिए। इन MIG वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ। MIG वेल्डिंग में धातु किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वेल्ड पूल। आगे देखते हैं 68। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्किंग रेडियस ऑफ 140 10 न्यू डिजाइन ब्रेक डाउन क्रेन। अच्छा, क्रेन से आ गया, बस ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रेन से आपको नहीं रहेगा, जो उसका फीचर है बस वही रहेगा। हाँ, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्किंग रेडियस ऑफ 140 टन न्यू डिजाइन ब्रेक डाउन क्रेन का जो वर्किंग रेडियस कितना होता है, कितना एरिया तक वो काम कर सकता है गोल गोल घूम के, ये आपसे पूछ रहा है। तो 68 जो है इसका हो जाएगा 17 मीटर। न्यू डिज़ाइन पूछ रहा है, एक ओल्ड डिज़ाइन भी क्रेन है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो न्यू डिज़ाइन का 17 मीटर तक है, ठीक है। ये मेन हुक से है, इसमें भी एक्सिलरी हुक के द्वारा काम और मेन हुक के द्वारा काम होता है, क्योंकि इसमें हुक का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए मेन हुक का हम लोग लिए हैं। अगर एक्सिलरी हुक से करेगा तो 18 मीटर तक करेगा, ठीक है। आगे देखिए 69। 140 टन न्यू डिज़ाइन ब्रेक डाउन क्रेन में काउंटर वेट का कितना वजन होता है। काउंटर वेट का वजन पूछ रहा है, तो इसका जो होता है वजन 47 टन होता है, ठीक है। और ओल्ड वाला में अगर पूछे तो 43.2 टन होता है। न्यू वाला में हमेशा न्यू से ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा आने के चांसेस हैं, मगर ओल्ड वाले भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट डू यू मीन बाई SLI। SLI का मतलब क्या होता है, ये भी क्रेन का ही क्वेश्चन है। 70 का
क्रेन का ही क्वेश्चन है इसका। सेफ लोड इंडिकेटिंग सिस्टम इसका नाम है, सेफ लोड इंडिकेटिंग सिस्टम। और चलिए 71 की तरफ चलते हैं, शायद दूसरा पेज में है, दूसरा पेज चलते हैं। विच मोशन इज रिलेटेड टू अंडर कैरिज ऑपरेशन। 71 में देखिए, विच मोशन इज रिलेटेड टू अंडर कैरिज ऑपरेशन। कैरिज ऑपरेशन के तहत कौन सा मोशन यूज किया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो होइस्टिंग जो है, होइस्टिंग ये कोई कैरिज ऑपरेशन के तहत होता है, ठीक है। और आगे देखिए 72 का देखिए, व्हाट इज द सेफ ट्रेवल स्पीड ऑफ 140 टन न्यू डिजाइन क्रेन विदाउट लोड। बिना लोड के जो है सेफ ट्रेवल स्पीड इसका कितना है, तो इसका जो सेफ 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। 72 का हो गया। 73 का देखिए, विच वन इज ट्रू फॉर ग्रेड ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल इन हाइड्रोलिक टैंक फॉर 140 टन न्यू। जो ग्रेड उसका हाइड्रोलिक टैंक में जो ऑयल डालाता है उसका ग्रेड पूछ रहा है, ठीक है। तो HLP 68 इसका आंसर है, ठीक है। ए 73 का ए। आगे देखिए 74, एज पर GCC 2018 हाउ मेनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। GC का मतलब जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर सर्विस, ठीक है। जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर सर्विस इसका मतलब होता है के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है, टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बिड कैपेसिटी, ये 3 है, ठीक है। तो आपको वो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कितने हैं वही पूछा है, तो 3 है। वेटिंग ऑफ NSR फॉर नॉन सेफ्टी आइटम इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू ऑफ, ठीक है। नॉन सेफ्टी आइटम का जो वेटिंग फॉर NSR फॉर नॉन सेफ्टी आइटम इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू ऑफ एंड एभव, कितना से एभव है जो गैर सुरक्षा के वस्तु के लिए NSR वेटिंग और डैश और इसके बाद के मूल्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा नॉन सेफ्टी आइटम का हो जाएगा 2.5 लाख, 2.5 लाख। अगर सेफ्टी आइटम होगा तो 10 लाख होगा, याद रखिएगा दोनों। सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। 76 का देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, वही पढ़िए जो आपको काम का है, बिना मतलब का आलतू फालतू नहीं पढ़िए, ठीक है। 76 चलते, PVC इज एप्लीकेबल इन दोज टेंडर विच वैल्यू इज मोर देन। उन निविदाओं में PVC लागू होता है जिनका मूल्य 1 करोड़, याद रखिएगा, 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ और उससे ऊपर होगा, ठीक है। 5 करोड़ और उससे ऊपर होगा, उसी निविदाओं में PVC लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 77 आ गया, प्लान हेड ऑफ 41 इज मीन्ड बाय। 41 प्लान हेड किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है, तो ये है मशीन एवं प्लांट से, ठीक है। न्यू लाइन से अगर पूछे तो प्लान हेड 11, ठीक है। वर्कशॉप से पूछे तो प्लान हेड 42, रोलिंग स्टॉक से पूछे तो प्लान हेड 21। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये इस बार एक पूछा है तो उससे रिलेटेड और भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। यूनिट ऑफ एयर फ्लो इंडिकेटर AFI, एयर फ्लो इंडिकेटर का ये जो यूनिट है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। ऑप्शन है किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पाउंड इंच स्क्वायर, किलोग्राम प्रति घंटा या वैगन रीडिंग। तो जो उसका होता है किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो माप होता है किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है। उसका 79 देखिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लोड डज सेंटर पिवोट ऑफ WDM2 बोगी कैरीज। ये जो है इंजन से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। इसका भी PDF आपको जो भी जमालपुर में है जिन्होंने नोट्स लिया है वो मेरे व्हाट्सएप पर सर आपको इंजन से जो रिलेटेड हमको देने वाले हैं वो दे दीजिए, ऐसा कुछ लिखें तो हम उनको दे देंगे, क्योंकि जो भी इंजन से रिलेटेड 4-5 जो भी प्रश्न आए हैं सब उसी PDF एक ही PDF में से आए हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लोड डज सेंटर पिवोट ऑफ WDM2 बोगी कैरीज।
तो परसेंटेज पूछ रहा है, इसका हो जाएगा सी 60%। ठीक है, कैसे होगा, वो इंजन में काम करते हैं उनको पता होगा। द डायमीटर ऑफ फिलर रोड यूज इन गैस वेल्डिंग डिपेंड ऑन, गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाले फिलर रोड का व्यास किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो निर्भरता है वो थिकनेस ऑफ प्लेट दैट हैज़ टू बी वेल्ड, प्लेट के थिकनेस पर डिपेंड करता है। ये तो इजी प्रश्न था। चलिए 81 चलते हैं। 81 क्या बोलता है, WD-M3A लोको लिव ऑयल पंप इज ड्राइवन फ्रॉम, तो इसका जो ड्राइवन फ्रॉम है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंशन शाफ्ट। ठीक है, एक्सटेंशन शाफ्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82, हाउ हनी कॉम्बिंग इज इन डीजल लोको स्वीट इज रिलेटेड विद, ये किससे रिलेटेड है हनी कॉम्बिंग, तो ये जो रिलेशन इसका है लाइनर से है। ठीक है, लाइनर से। उसके बाद चलिए 83, व्हाट इज द यूनिट ऑफ SFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, तो उसका क्या है यूनिट, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का क्या है यूनिट, इसका यूनिट है ग्राम पर हॉर्स पावर पर आवर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इंजन गिविंग ब्लू लाइन स्मोक इंडिकेट्स, इंजन में जो नीला धुआं क्या बताता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बताता है कि सिलेंडर हेड वॉल्व गाइड क्लियरेंस मोर, सिलेंडर हेड वॉल्व गाइड क्लियरेंस अधिक है। ठीक है, ये बताता है, इसका सी हो जाएगा। चलिए 85 में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी आइटम ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में कौन सेफ्टी आइटम नहीं है, तो ये गवर्नर है। ठीक है, अपना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नर नहीं है, इसका नाम है गवर्नर। आगे देखते हैं 86, सर्विस लिमिट ऑफ व्हील टायर ऑफ डीजल लोकोमोटिव, सर्विस जो लिमिट है व्हील टायर डीजल लोकोमोटिव का वो पूछ रहा है, तो वो जो होगा 1030 mm होगा। ठीक है, 1030 mm। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86, 86 तो हो गया। 87 चलते हैं, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉकेज, उसका जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो पूछ रहा है, तो इसका होगा 0.25। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, इन वन बॉक्सन वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर, टोटल नंबर जितने चक्के होंगे उतना ही ब्रेक ब्लॉक होगा। ठीक है, तो कितने चक्के होते हैं, एक वैगन में 8 चक्के होते हैं, तो 8 होगा ब्रेक ब्लॉक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, द कंडेमनिंग साइज ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ गुड्स स्टॉक, द कंडेमनिंग साइज ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ गुड्स स्टॉक कितना होता है, तो 10 mm होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। 89 का 10 है आंसर बी। 90 की तरफ चलते हैं, वैगन में हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाता है, इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। ठीक है, तो ए ऑप्शन है स्टैंडिंग इन यार्ड, यही इसका आंसर है। बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाके। दूसरा ऑप्शन है बी, रनिंग इन डाउन ग्रेडियंट, चल ढलान में चल रहा हो, गाड़ी जब चल रही हो तब हैंड ब्रेक लगाएगा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी चलते में हैंड ब्रेक तो बाहर रहता है वैगन के, तो चलते दौड़ के कोई ब्रेक तो लगा नहीं सकता है, इसलिए ये रुकी हुई अवस्था में ही इसका ब्रेक लगता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, SAB जो क्लियरेंस होता है वो किसके किसके बीच होता है, व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक के बीच होता है। चलिए आगे देखते हैं 92, विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम, किस प्रकार का जो है कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक गुड्स स्टॉक में होता है, तो के टाइप होता है। आगे देखते हैं
द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पाइप का रंग। अच्छा, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। तो जो ब्रेक पाइप होता है वो ग्रीन होता है और फीड पाइप वो वाइट होता है, याद रखिएगा। इजी प्रश्न था। स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज इन, ये तो BLC वैगन होता है। स्लैकलेस जो ए कार और बी कार के बीच में जो रहता है वो स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है। चलिए आगे देखते हैं 95। वेविंग इन आर्क वेल्डिंग रिफर्स टू। आर्क वेल्डिंग में जो वीविंग से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो वीविंग जो है आर्क वेल्डिंग में वो किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो रिलेटेड है वो बी से रिलेटेड है। साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑल द वेल्डिंग, इससे रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा शोर हो रहा है बाजू में, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। न्यू वैगन कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 96। न्यू वैगन कंस्ट्रक्शन व्हाट शैल बी द टॉलरेंस बिटवीन बोगी पिवट सेंटर वेल्डेड कंडीशन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो +5 - 2 mm हो जाएगा। ठीक है, +5 - 2 mm। ठीक है, चलिए 96 का हो जाएगा ए। 97 देखिए। इन न्यू वैगन व्हाट इज द डोर लेंथ टॉलरेंस परमिटेड। ये जो आपको एक VVI करके जो दिए हैं PDF, उसमें उसी में का ये है। उस PDF से कम 30 से 40 प्रश्न है, ढूंढिएगा तो मिलेगा। जिनको मिलेगा उनको बहुत प्रसन्नता है, जो ढूंढ रहे होंगे वो ढूंढते रहें। पढ़ने वाले लड़कों को तो मिल ही जाता है, पढ़िएगा तभी तो आपको मालूम रहेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। नहीं पढ़िएगा तो पता नहीं चलेगा। 97 देखिए। तो ये अगर यही आपको टॉलरेंस डोर में अगर पूछे, डोर में, तो उसका आंसर जो हो जाएगा +0 - 5। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। When we release manually KE type DV, the air pressure release from, जब KE type DV को मैनुअली रिलीज कीजिएगा तो एयर BC से भी निकलेगा, CR से भी निकलेगा और ब्रेक सिलेंडर से भी निकलेगा। लेकिन कहाँ से निकलेगा ये पूछ रहा है, तो DV से होकर निकलता है और DV सिर्फ इसी में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। 99 देखिए। DV इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, DV किससे डायरेक्ट अटैच रहता है। ठीक है, तो ये कॉमन पाइप ब्रैकेट से होता है अटैच्ड। इसके बाद 100 देखिए। फॉर टेस्टिंग DV द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक सिलेंडर ड्रेनिंग फ्रॉम 3.8 to 0.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 45 से रिलीज टाइम पूछ रहा है, 45 से 60 सेकेंड का होता है। चलिए अब राजभाषा आ गया। From when did the Schedule 3.3 of Official Language Act take effect? Schedule 3.3 of Official Language Act कब अफेक्ट हुआ ये पूछ रहा है, तो 26 जनवरी 1965 को हुआ है। 1 से 1 का हो जाएगा B। आगे देखते हैं 102 का। उस अनुच्छेद का नाम आता है जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची का प्रावधान है। ऑप्शन देखते हैं।